योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी औषधि जिसका प्रयोग करके आप घुटनों का दर्द, पीलिया, लिकोरिया, चर्म रोग या रक्त खाद, खुजली या वात रक्त, यूरिक एसिड होने पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप देख लें, इस औषधि को हम तोप चीनी या कुछ लोग इसको चौप चीनी के नाम से जानते हैं। इस तोप चीनी या चौप चीनी का प्रयोग क्लासिकल औषधियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है और आपको बाज़ार में चौप चीनी का चूर्ण या इससे बनी हुई मेडिसिन भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस चौप चीनी के बारे में बताने वाले हैं कि चौप चीनी का पौधा किस प्रकार दिखता है, इसकी कितनी प्रजातियाँ हैं और इसका प्रयोग कितनी मात्रा में किस भाग का किया जाता है। तो जानते हैं कुछ इसके परिचय के बारे में। तो आप जान लें, इस चौप चीनी का पौधा कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके पत्ते थोड़े गोलाकार जैसे कि आपके गिलोय के पत्ते होते हैं, पीछे से इनमें रेखाएं सी पड़ी होती हैं। इसका तना थोड़ा सा लंबा और ये झाड़ी पर फैलने वाला पौधा होता है और इसके तनों पर कांटे भी छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसका जो कंद है ये हल्दी की तरह निकलता है और चौप चीनी का स्वाद कड़वा तीखा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। चौप चीनी पचने में हल्की वात पित्त तथा कफ को शांत करती है। ये भूख को बढ़ाती है, मल मूत्र को साफ करता है। ये यौवन व यौन शक्तियों को बनाए रखता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, शरीर में दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द आदि को ये समाप्त करता है। चौप चीनी की मुख्यतः 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हम स्माइलैक्स चीना के नाम से जाते हैं, दूसरा स्माइलैक्स मेरोफिलिया, स्माइलैक्स ग्लोबरा और स्माइलैक्स जेवरनिया आदि नामों से इसके जाना जाता है। तो सबसे जो अच्छी चौप चीनी होती है वो लाल रंग या गुलाबी रंग की होती है, जिसका स्वाद मीठा होता है। ये चमकदार और चिकनी भी होती है। इसकी गांठें होती हैं और इसके रेशे भी कम होते हैं। इसके भीतर का भाग और बाहरी भाग एक सा होता है। ये पानी में डालने पर डूब जाता है। इसके टुकड़े वजन में हल्के और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसको कच्चा समझना चाहिए। जैसे कि इसका बॉटिकल नाम स्माइलैक्स चीना है, इसको अंग्रेजी में स्माइलैक्सी के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में तोप चीनी, चौप चीनी, इंग्लिश में चाइना रूट, संस्कृत में अमृतोपहिता, गुजराती में चौप चीनी, अरबी में इसको कवच चीनी आदि नामों से जाना जाता है। सिर दर्द होने पर आप इसकी जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मक्खन या मिश्री के साथ खाते हैं तो आपके सिर दर्द में काफ़ी लाभ हो जाता है। त्वचा विकार या स्किन प्रॉब्लम होने पर आप इसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके त्वचा विकारों में आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। शरीर को हष्ट-पुष्ट एवं ताकतवर बनाने के लिए चौप चीनी का चूर्ण 50 ग्राम, पीपर मूल, मिर्च, शोट, अखरखरा और लौंग का चूर्ण करीब 12-12 ग्राम और 650 ग्राम शक्कर मिलाकर आप 5 से 10 ग्राम के मोदक बना लें और इसे आप रोज़ सुबह और शाम सेवन करते हैं तो आपके वात रक्त, कुष्ठ रोग, धातु रोग आदि में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। घुटनों में दर्द होने पर आप इसकी जड़ निकाल लें और सिलबट्टे पर इस जड़ को आप पीस लें और इसका पेस्ट बना लें और वो पेस्ट आप घुटनों पर लगाते हैं तो आपके घुटनों में जो दर्द है या कट की आवाज़ आती है, सूजन है आदि को ये दूर कर देता है और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसको सेवन कर सकते हैं। ये पीलिया भी 1 दिन में समाप्त कर देता है। आप चौप चीनी के जड़ का रस करीब 1 चम्मच की मात्रा में आप 3 टाइम पिला देते हैं और इसके पिलाने के 1 घंटे के बाद आप खाना पीना या पानी कुछ ना दें तो आप देखेंगे कि 1 दिन में ही पीलिया समाप्त हो जाती है। आपके शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड को नियंत्रण लाने के लिए आप चौप चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम की मात्रा में आप इसका चूर्ण सुबह और शाम खाना खाने से पहले आप सेवन करते हैं तो आपका यूरिक एसिड का स्तर घट जाता है और दर्द में तुरंत आराम होता है। इसका प्रयोग आप भगंदर में भी कर सकते हैं। तो चौप चीनी का प्रयोग आप 2 से 4 ग्राम की मात्रा में शक्कर या मिश्री तथा घी मिलाकर सेवन करने से और इसके बाद में आप गाय का दूध पिला देते हैं तो आपके भगंदर में विशेष लाभ प्राप्त होता है।
जिन माताओं बहनों को लिकोरिया या रक्त पदर की समस्या या श्वेत पदर की समस्या रहती है, वो इस चौप चीनी की जड़ का चूर्ण कर ले और 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करते हैं 7 दिन, तो उनकी लिकोरिया 100% ठीक हो जाती है। आप इसका सेवन करा के देखें, ये बहुत ही नपत इसका उपयोग है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है चौप चीनी का। और ये आपको रक्त शोधक वैसे तो ये चौप चीनी भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम में पाई जाती है, परंतु इसका चूर्ण आपको बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाता है। आपकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनियां हैं वो इसका चूर्ण बनाती हैं, तो आप वहां से लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये चूर्ण जो है आपको चौप चन्यादी के नाम से भी उपलब्ध हो जाता है। तो इस चौप चीनी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।